हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर इज एट रेस्ट एन आइडियल स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ एल नॉट हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल टू 220 न्यूटन पर मीटर इज कनेक्टेड टू द ब्लॉक ए। ब्लॉक ए एंड बी आर कनेक्टेड by ideal string passing through a frictionless pulley. The mass of each block A and B is equal to m equal to 2 kg when the spring was in natural length. The whole system is given an acceleration A as shown. If coefficient of both surface is mu 0.25, then find the maximum extension of the spring. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया है ये पूरा सिस्टम यहाँ पर एक्सिलरेट कर रहा है इस एक्सिलरेशन के साथ 4i कैप प्लस 4j कैप के साथ। ठीक है, तो हमको पूछा है स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा स्प्रिंग में। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे को दिया है ये बॉक्स जैसा है कुछ, इसमें सारा अरेंजमेंट है। ठीक है, मास एम ए है और यहां से बी कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको इस पूरे सिस्टम को एक्सिलरेशन दी गई है 4i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को इतनी एक्सिलरेशन दी हुई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, एक्सिलरेशन। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमारे को इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इस मान लो ये कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है या कोई लिफ्ट है, इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो कैसे करेंगे, जब हम इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे तो इसमें हमको ए और बी पे स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ए और बी पे स्यूडो फोर्स लगाने पड़ेंगे। देखो ए ब्लॉक के लिए मैं लिखूंगा पहले, ए ब्लॉक है 2 kg का। ठीक है, तो 4 आई कैप है एक्सिलरेशन एक्स डायरेक्शन में, तो स्यूडो फोर्स 2 kg पे कितना लगेगा, यहां पर लगेगा 2 इंटू ए, 2a। ठीक है, आई कैप में जा रहा ना, आई कैप में, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस पे, स्यूडो फोर्स। तो ये हो गया 8 न्यूटन का। ठीक है, 8 न्यूटन का स्यूडो फोर्स इस पे लग रहा होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n मानते हैं, यहां से भी इस पे y डायरेक्शन में कितना एक्सीलरेशन है 4j कैप, तो इसका स्यूडो फोर्स अगेन एक स्यूडो फोर्स आ रहा होगा नीचे को 2 इंटू 4, अगेन 8 न्यूटन का स्यूडो फोर्स लग रहा होगा विद इट्स ऑन वेट, इसके वेट के साथ। ठीक है, तो टोटल हम जब निकालेंगे नॉर्मल रिएक्शन आ रही होगी, नॉर्मल रिएक्शन आ रही होगी। देखो 8 न्यूटन 8 प्लस 20 इक्वल टू 28 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन आ रही है 28 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, लग रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स हम इस डायरेक्शन में मानते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में मानते हैं कि इस डायरेक्शन में यहां से कुछ टेंशन टी आ रही होगी, टेंशन टी आ रही होगी, तो ये खींच रहा होगा, तो यहां से स्प्रिंग पे के एक्स नॉट के एक्स डैश एक्सटेंशन के साथ फोर्स लग रहा होगा, इसका स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन कितना आ रहा होगा, फ्रिक्शन हम इधर को मान रहे हैं, इसका एक्सिलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ओवरऑल एक्सिलरेशन इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है और स्प्रिंग भी इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स होगा 0.525 म्यू दिया है 0.25 और इंटू 28, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 7 न्यूटन।
ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स आ गया 7 न्यूटन। अब मैं इसको फिर से बना देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा खिचड़ी हो गई है, इसको यहाँ बनाता हूँ मैं। 2 kg है, 2 kg पे टेंशन फोर्स लग रहा है, टेंशन, ठीक है, 8 न्यूटन, स्यूडो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स 7 न्यूटन, ठीक है, और कुछ kx डैश आ रहा होगा स्प्रिंग फोर्स। अब दूसरे ब्लॉक के लिए एफबीडी में बनाऊंगा। दूसरा ब्लॉक है 2 kg का, इस पे देखो, इस पे स्यूडो फोर्स किस कौन कौन से लग रहे होंगे। ऊपर को एक्सिलरेशन है 4 आई कैप, तो नीचे को लग रहा होगा 2 इंटू 4 8 न्यूटन, ठीक है। सिमिलरली इसका अपना वेट कुछ होगा 2 इंटू 10, तो टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया 20 प्लस 8 28 न्यूटन, ठीक है, 28 न्यूटन। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स कितना है, वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन थी 4 जे कैप, ठीक है, 4 जे कैप इस डायरेक्शन में है, तो स्यूडो फोर्स जो लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा कितना, 2 इंटू 4 8 न्यूटन, ठीक है, जो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 8 न्यूटन। सिमिलरली फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, अगर ये सिस्टम नीचे की ओर एक्सिलरेट कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, इसका फ्रिक्शन फोर्स आएगा म्यू इंटू 8, म्यू इंटू 8 इक्वल टू 2 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स आ गया 2 न्यूटन, ठीक है। इसको मैं यहां बना देता हूं, इसका सही ग्राफ यहां बना देते हैं हम, थोड़ा ये ज्यादा हो गया इसमें कैलकुलेशन, तो यहाँ पर मैं टी, इस पे टी टेंशन लग रही होगी, नीचे 28 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऊपर 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब देखो हमारे पास सारे फोर्सेस आ गए हैं, हमारे पास सारे फोर्सेस आ गए हैं, अब आपको अब इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना रहता है। अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। देखो मान लो 28 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्स डिस्टेंस मूव किया, तो मैं उसको उसका वर्क लिखूंगा 28 इंटू एक्स, ठीक है, और टेंशन टी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसका टेंशन टी ये वाली, वैसे ये इंटरनल फोर्स है, इसका हम सीधे नेटवर्क डन जीरो लिख सकते हैं टेंशन का, तो मैं आपको दिखा लेता हूं कैसे ये जीरो होगा। टेंशन टी, मान लो इस डायरेक्शन में एक्स गया, ये आगे पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम एक्स डायरेक्शन आगे गया, तो 28x इसका वर्क हो गया, और टी का वर्क कितना होगा, टी इंटू माइनस टी इंटू एक्स, अपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स के डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, माइनस टी इंटू एक्स। अब ऊपर वाले ब्लॉक, अब देखो माइनस टू, टू ऊपर को है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट नीचे को हो रहा है एक्स, तो माइनस टू इंटू एक्स, ठीक है, ये हो गया फ्रिक्शन का, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन का वर्क, ठीक है। अब ऊपर वाले में चलते हैं हम, प्लस टी इंटू एक्स, टी इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में एक्स हो रही है, तो टी इंटू एक्स, माइनस 8x माइनस 7x। अब स्प्रिंग का वर्क डन होता है माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस हाफ के स्प्रिंग एक्स खींचा, एक्स खिंचाव आया स्प्रिंग में, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इसका वर्क हो गया, ठीक है, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां देखो टेंशन टेंशन कैंसिल हो गया, ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूं यहां से 28x माइनस 17x माइनस हाफ के
एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो ये आएगा 11x इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर। ठीक है, x से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो k आ गया सॉरी के एक्स से एक्स कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो ये आ गया x आ गया 22/k। ठीक है, k की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है, सॉरी k की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 220 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा मैं इसमें 220 न्यूटन पर मीटर। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ये 1/10 आ जाएगा। ठीक है, 1/10 मीटर, मीटर में आया आंसर, वहां को सेंटीमीटर में पूछा है आंसर। तो 1/10 इंटू 100, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। x आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 10 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। आपको सिर्फ इस फ्रेम में जाके इस पे फोर्स लिखना था, एक्सीलरेटेड फ्रेम में जाके स्यूडो फोर्स लगा के हर एक फोर्स का वर्क लिखना था एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो जो हमने लिखा, यहां से ये आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।